आज हमारा गणित का टॉपिक है कोण, लंब और समांतर रेखाएं। ये चैप्टर कक्षा 6, 7 और 8 सभी कक्षाओं में है और ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है रेखा गणित में। इससे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम यहाँ पर आपको समझाएंगे नहीं, पूरे प्रश्नों को कराएंगे और साथ ही में आपको समझाते हुए चलेंगे। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। अपने हाथ में कॉपी और कलम आप रख लीजिएगा। देखिए सबसे पहला प्रश्न है, दो संपूरक कोणों का अंतर 40 हो तो प्रत्येक कोण क्या होगा। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि संपूरक कोण होते क्या हैं। ऐसे बच्चों दो कोण यानी कोण ए और कोण बी अगर उनका जोड़ 180 अंश है तो वो संपूरक कोण होते हैं। तो आइए, तो सबसे पहले और उनका अंतर यहाँ कह रहा है 40 हो, तो अगर हम पहले ही देख लें कि भाई हम यहाँ पर कोई लगा के आपको नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ जिससे आप बहुत आसानी से इनको लगा पाओगे। देखिए इनका जोड़ तो 180 है लेकिन उन दोनों में अंतर 50 का है, तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। आइए दूसरे की बात करता हूँ। दूसरा प्रश्न है 115 और 75 दोनों को जोड़ता हूं तो 190 इसका अंदर। इस पर हमें विचार करना ही नहीं चाहिए कि दोनों कोण के पहले 180 अंश हो। ये देखिए इन दोनों का जोड़ भी 180 अंश है और 110 में से 70 आप घटाओगे 40 आता है। यानी दो कोण ऐसे जिनका योग 180 अंश है और उनका अंतर 40 हो तो वो 40 भी है। इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन सी वाला सही होगा। डी इसलिए भी देखना जरूरी नहीं है क्योंकि ये फुलफिल ही नहीं कर रहा, ये 180 अंश इनका योग ही नहीं हो रहा। अब बात आती है कोटिपूरक कोण किसे कहते हैं। तो दो ऐसे कोण जिनका एडिशन, जिनका जोड़ 90 डिग्री हो और उनका अंतर 30 हो, तो आप इन दोनों को जोड़ करोगे 180 आएगा। ये देखिए इन दोनों का जोड़ 90 भी है, उनका अंतर आप देखोगे वो भी 30 है। यानी ऐसे दो कोण जिनका अंतर 30 डिग्री हो और जोड़ 90 डिग्री हो, इस हिसाब से ऑप्शन बी ही सही है। अगर आप सी पर जाते हो तो सी में इनका अंतर 30 नहीं है और इनका यहाँ ऐड कर दोगे तो ये देखिए 180 अंश हो जा रहा। तो ये ऑप्शन बी के अलावा अन्य कोई ऑप्शन यहाँ पर सूट नहीं करता। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला तीसरा प्रश्न 2017 में किसी कंपटीशन में पूछा गया था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर आंसर लगाने से पहले आप एक बार जरूर इसको सोचिएगा, बहुत से बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाते। देखिए दी गई आकृति में यहाँ पर x और y, देखिए x आपका ये है और y ये है, तो सबसे पहले यहाँ पर x और y के बारे में कोई फाइंडिंग बनती नहीं है। लेकिन अगर प्रश्न को बहुत गंभीरता से देखा जाए, इसको थोड़ा लंबा करेंगे तो ये देखिए ये आपका अधिक कोण है, ठीक है। ये कैसा है बच्चों, अधिक कोण, ये कैसा है निम्न कोण। और इन दोनों का एडिशन, चूंकि दोनों को देखे तो एक रेखा पर बन रहा है तो इनका जोड़ 180 अंश होना चाहिए। पहला अधिक कोण हो यानी 90 से ज्यादा हो। तो आइए पहले ऑप्शन में देखते हैं। ये देखिए 115 और 65 अगर जोड़ता हूं तो इसका योग भी 180 अंश आता है। पहला कोण अधिक कोण भी दिख रहा है। अन्य किसी में ऐसी कोई फाइंडिंग नहीं है जो इसको फुलफिल करता। देखिए ये भी इसको फुलफिल नहीं करती, 180 नहीं, ये भी 180 नहीं, ये भी 180 नहीं, और पहला कोण आपका होना चाहिए था अधिक कोण, वो है। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन ए के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बनता है जो इसको फुलफिल करता हो। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। यहां से आपको प्रैक्टिस करने हैं 45 अंश के कोण का संपूरक कोण। तो ऐसे दो कोण जिनका योग 180 हो तो उन्हें संपूरक कोण कहते हैं, क्योंकि एक अंश 45 है, दूसरा कितना होगा 180 अंश से हमें यहाँ पर घटा देना रहेगा। तो कुल मिला के दूसरा जो इसका संपूरक होगा, यानी जिसको ऐसा किया जाए जिनका एडिशन 180 अंश हो, तो वो होगा 135 डिग्री। इसका मतलब 45 का जो संपूरक कोण होगा वो होगा 135। अगला प्रश्न है 40 के कोटिपूरक। कोटिपूरक ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, तो इसका मतलब है 50, 90 में कितना जोड़ा जाए यानी 50 जोड़ा जाए तो ये 90 आएगा और ये एक दूसरे के कोटिपूरक कोण कहलाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर आंसर अगर देखा जाए तो आपका ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है दी गई आकृति में बृहत कोण ए ओ बी बराबर होगा। अब ये देखिए ए ओ और बी ये थोड़ा गलत बन गया है, ये अंदर नहीं है, बस इतना ही है। मेरे कहने का मतलब ये था, ये वाला जो ये पूछ रहा है वो आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो बच्चों ये वाला पूछ रहा है, ये वाला। अब चूंकि संपूर्ण कोण जो होता है बच्चों वो 360 डिग्री का होता है, 360
360 डिग्री का होता है, जिसमें से 60 आप निकाल दीजिए तो बचेगा 300। इसका मतलब ए ओ बी बृहद कोण है, ये 300 डिग्री का होगा। आइए इसके ऑप्शन आगे दिए गए उन्हें हम देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो बृहद कोण था उसकी ये वाली वैल्यू आपकी 300 डिग्री है, जो कि ऑप्शन बी में दिखाया गया है। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न। अगला प्रश्न बेहद अच्छा है और आसान भी है, लेकिन इसे आप एक बार देख जरूर लीजिए। नीचे दी गई आकृति में दो सरल रेखाएं ए बी और सी डी, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई जा रही हैं कि एक ये ए बी है, दूसरी ये सी डी है, ठीक है ना। एक दूसरे को बिंदु ओ पर काट रही, ओ भी दिखाई पड़ रहा है, प्रतिच्छेद कर रही, और इस प्रकार बिंदु ओ पर बने कोण अंकित किए गए हैं। तो कोण x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी? अब देखिए यहाँ पर बच्चों बहुत आसानी से आप निकाला जा सकता है, यानी हमको यहाँ फाइंड करना है बच्चों x माइनस वाई। तो देखिए x और y की पहले बात हम छोड़ देते हैं। सबसे पहले आप देखिए y और ये 62, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है तो बराबर होंगे, तो ये बच्चों 62 ही हो गया। अब आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें, मैं दूसरा कलर यहाँ लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये वाली जो 62 यहाँ दिया गया, ये पूरी सीधी एक रेखा है, तो सीधी रेखा पर बनता है 180 अंश का कोण। तो हम 180 में से अगर हम 62 यहाँ पर घटा देंगे, जैसे घटाएंगे तो देखिए 8, यहाँ ये बच्चों 8 बच जाएगा। इसको हमें घटा के थोड़ा सा अलग लिख देना है, ये 8 आपका यहाँ बचेगा और यहाँ पर ये 1 यानी 118। इसका मतलब ये हुआ, ये हो गया 118। तो ये चूंकि O का शीर्षाभिमुख ये x है, तो ये भी 118 ही होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है x, तो यहाँ पर x आपका कितना है बच्चों? x आपका है 118, और जो y है बच्चों ये है 62। इन दोनों का आपको अंतर करना है। देखिए इसका जब आप अंतर करेंगे तो ये आएगा 56 डिग्री। तो 56 डिग्री अगर आप देखोगे तो ये ऑप्शन में आपको ए वाला ही मिल जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला हम लोग चूज कर लेंगे। ऐसा कोण जिसका मान 180 अंश हो उसे क्या कहते हैं? सभी को मालूम है, उस कोण को हम लोग ऋजु कोण कहते हैं। तो यहाँ से इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों ऋजु कोण। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि ए ओ बी एक ये सीधी रेखा है, और सीधी रेखा पर बच्चों 180 अंश का कोण बनता है, ये पहले आप समझ लीजिए। तो सी ओ डी की वैल्यू क्या होगी, यानी इस कोण की वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू जब x निकल आएगा तभी आप निकाल पाओगे, क्योंकि ये तीनों कोणों को योग 180 अंश होना चाहिए। तो हम पहला कोण यहाँ पर हमारा 3x है बच्चों, दूसरा कोण यहाँ पर 4x है, और अगला कोण हमारा 5x है। इनको मिला के 180 अंश होना चाहिए। 4 3 7 5 12, तो 12x की वैल्यू 180 हुई। तो x बराबर आप 12 से इसे भाग कर दोगे, 12 एक कम 12 और 12 पंजे 60, यानी x की वैल्यू जो है बच्चों यहाँ पर वो आ गई 15। अब देखिए सी ओ डी आपका है 4x, तो चूंकि 4 इंटू एक्स की वैल्यू बच्चों 15 है, तो 15 चक्कू 60। इसका मतलब सी ओ डी की वैल्यू 60 डिग्री होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन आपको सी में यहाँ पर दिखाया गया है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, देखिए बहुत आसान सा 7वां प्रश्न, थोड़ा सा आपको बड़ा लग सकता है, लेकिन इस प्रश्न में कुछ नहीं है। निम्नांकित चित्र में ए बराबर 50 डिग्री, तो अगर आपको ये देखिए 50 डिग्री का कोण दिया गया है, और जो कोण सी है वो आपका यहाँ पर 60 डिग्री दिया गया है। अब आप अगर देखो ये वाली रेखा बिल्कुल सीधी है, सीधी रेखा पर बनता है 160 अंश, तो यहाँ पर 50 और ये 60 हो गए 110। 110 में कितना जोड़े कि वो 180 हो जाए, तो ये बच्चों 70 हो गया। इसका मतलब ये यहाँ पर 50 और आप 60 को जोड़ेंगे 110 आएगा, 110 में 70 जोड़ दोगे 180। तो अब ये आपका 70 है तो ये भी आपका 70 ही होगा। जब ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 50 है तो ये 50 होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो कोण बी की वैल्यू यहाँ पर पूछ रहा था, तो कोण बी आप बहुत आसानी से यहाँ पर 70 डिग्री निकाल पाएंगे और दिखा पाएंगे। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही सरल प्रश्न, केवल और केवल आपको समझना था। अगला प्रश्न है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग क्या होता है? अगर आप दो सरल रेखाएं खींचोगे तो अंतःकोण ये दोनों का योग सदैव 180 अंश या संपूरक होता है। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कुल कितने कोण बनेंगे? तो आइए प्रैक्टिकल करके यहाँ पर देख लेता हूँ। ये दो हो गई रेखाएं,
सरल रेखा है, इनको तिर्यक रेखा काटती है, तो इस हिसाब से 1 2 3 4, 4 यहाँ बने, 4 यहाँ बनेंगे, 4 इसमें बने, 4 ही यहाँ, तो कुल मिला के ये 8 कोण बनते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर ऑप्शन बी वाला सही होगा। आज के प्रश्न कैसे लगे? अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रकार की वीडियो प्रतिदिन आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम।